नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम सामईन, आज बाज़ अहबाब के हुक्म से दरस हदीस का ये सिलसिला शुरू किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें सही माना में अहादीस की समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामईन, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस में पूरा का पूरा इल्मी ज़ख़ीरा मौजूद है। मैंने जो आपके सामने अभी एक हदीस ज़िक्र की, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दीनुन नसीहा। तो इस हदीस में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे के पूरे दीन का निचोड़ बयान कर दिया है। पूरे दीन का ये खुलासा इस हदीस में ज़िक्र कर दिया है। क्यों? इसलिए कि नसीहत से मुराद इखलास होता है, और इखलास ही वो चीज़ है कि अगर किसी इबादत में हो तो वही ये इबादत मकबूल होती है, और अगर किसी इबादत में ना हो तो वह इबादत मरदूद होती है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक अजीम सहाबी थे। जब इस्लाम कबूल करने के लिए मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए तो रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त उनको बैठने के लिए अपनी चादर पेश फरमाई, और फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से खिताब करते हुए फरमाया इज़ा अताकुम करीम कौमिन फ़अकरिमूहु, कि जब आपके पास किसी कौम का सरदार और किसी कौम का मुअज़्ज़िज़ शख्स आए तो आप उसका इकराम करो। और हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने कौम के सरदार थे। इन्हीं हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत फरमाई, और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 3 चीज़ों की बैत ली। वो खुद फरमाते हैं कि बायातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामतिस सलाह व ईताइज़ ज़कात व नुसह लिकुल्लि मुस्लिम, कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों की मुझसे बैत ली। नंबर 1 इक़ामतिस सलाह, कि नमाज को कायम करते रहेंगे। नंबर 2 ईताइज़ ज़कात, के ज़कात अदा करते रहेंगे। नंबर 3 नुसह लिकुल्लि मुस्लिम, के हर मुसलमान के साथ खैर भलाई और खैर खाही का मामला फरमाएंगे। फिर हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूरी ज़िंदगी इस हदीस पर अमल करना अपना मिशन बना लिया। एक वाक़या मनकूल है कि हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु खरीदो फरोख्त के लिए एक ताजिर के पास खड़े थे। ताजिर घोड़ा बेचना चाहता था। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कीमत पूछी तो उस ताजिर ने कीमत बतलाई कि 300 दिनार का मैं बेचना चाहता हूँ। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मेरे ख्याल में इसकी कीमत इससे कुछ ज़्यादा है, क्या आप 400 दिनार में इस घोड़े को फरोख्त करना चाहेंगे? तो उस वक़्त उस ताजिर ने कहा कि जैसा कि आप मुनासिब समझें। तो उस वक़्त फिर दोबारा हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाने लगे कि नहीं, इसके लिए तो 400 दिनार भी कम है, क्या आप 500 दिनार में ये फ़रोख्त करना चाहेंगे? इस तरह हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वो 800 दिनार का उनसे वो घोड़ा ख़रीदा। और फिर सवाल करने वाले ने उस वक़्त सवाल किया कि जरीर, जब वो ताजिर खुद आपको 300 दिनार में ये बेचना चाहता था तो आपने इतना घाटे का सौदा क्यों किया? तो हज़रत जरीर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की है 3 चीज़ों की। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान से खैर और भलाई और खैर खाही का मामला करना, और ये मैं अपने जहन के मुताबिक, अपने ख्याल के मुताबिक सोच रहा था कि शायद 800 दिनार भी उसके लिए खैर खाही ना होता। ये था सहाबा इकराम का तर्ज जिंदगी कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस पर पूरी जिंदगी अमल करके दिखाया। सुनन निसाई में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से यही हदीस मनक़ूल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया अद्दीनुन नसीहा
الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، دین خیر خواہی ہے، دین بھلائی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت تمیم داری رضی اللہ سے یہ حدیث منقول ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہ۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ کس کے لیے بھلائی ہے، کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اور اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، ولأئمۃ المسلمین، اور امیر المؤمنین یعنی ائمہ مسلمین کے لیے، نمبر 5 عام مسلمانوں کے لیے۔ پھر علماء نے اس کی تشریح کچھ اس انداز سے کی ہے کہ دین کے اللہ کے حق میں خیر خواہی اور بھلائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تمام صفات کا اقرار کیا جائے، اس کی ربوبیت کا اقرار کیا جائے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھلائی اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی پوری زندگی وقف کر دے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوا جائے، اور پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے ماڈل بنا لیا جائے۔ اور وَلِكِتَابِهِ، قرآن کریم فرقان حمید کے حق میں بھلائی اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا بلا ناغہ مطالعہ کیا جائے، تلاوت کی جائے۔ اور پھر ائمہ مسلمین کے حق میں خیر خواہی اور بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قرآن و سنت کے مطابق قوانین نافذ کریں، ان کا نفاذ کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے، اور بے جا ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کیا جائے۔ اور علماء صلحاء کے اجتماعوں میں شریک ہونا اور ان کی عزت اور تکریم بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ اور آخری نمبر پہ عامت المسلمین، تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی اور خیر خواہی کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر آج کے دور میں ہماری سوسائٹی میں اگر اس ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے تو پوری سوسائٹی اور پوری اسٹیٹ، پورا ملک، پوری قوم ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتی ہے، اور پھر پوری قوم